लेट्स समराइज द बुक काशी का 80 इन 2 मिनट्स। काशी का 80 एक विशिष्ट उपन्यास नहीं है जो किसी एक घर की चारदीवारी के भीतर कैद है। इसके बजाय यह हमें 1990 के दशक के दौरान वाराणसी में गंगा नदी के एक प्रमुख घाट स्नान की सीढ़ियां 80 घाट की जीवंत यात्रा पर ले जाता है। यह विशिष्ट समय अवधि भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण थी, जो सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल से चिह्नित थी। 80 घाट अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। वह केंद्रीय मंच बन जाता है जहां जीवन खिलता है। कल्पना कीजिए कि हर तरह के लोगों से भरी व्यस्त सड़कें, खुले आसमान के नीचे गूंजती दार्शनिक चर्चाएं और सामाजिक टिप्पणियों की एक निरंतर धारा। यही वह सार है जिसे उपन्यास जीवंत करता है। काशी का 80 की सुंदरता इसकी अनूठी कथा संरचना में निहित है। ये एक एकल, रैखिक कहानी नहीं है जो एक नायक का अनुसरण करती है। इसके बजाय यह 5 परस्पर जुड़ी कहानियों से बुना हुआ एक टेपेस्ट्री है। प्रत्येक कहानी उन साधारण लोगों के जीवन पर केंद्रित है जिन्हें 80 घाट अपना घर कहता है। हम छात्रों से उनकी आकांक्षाओं, बदलती परंपराओं से जूझ रहे धार्मिक आंकड़ों और जीवंत बहसों में लगे बुद्धिजीवियों से मिलते हैं। इन विविध आख्यानों को जोड़कर लेखक 80 घाट में जीवन का एक समृद्ध और समग्र चित्र पेश करता है, जो वहां रहने वालों के सुख, दुख और जटिलताओं को दर्शाता है। द प्रोफेसर एंड हिज सर्कल। बुद्धिमान बुद्धिजीवियों के एक समूह की कल्पना कीजिए जो चाय की दुकानों पर या पेड़ों की छाया में इकट्ठा होते हैं, सूरज के नीचे हर चीज के बारे में जीवंत चर्चा करते हैं। ये चर्चाएं, जो अक्सर हास्य और व्यंग से युक्त होती हैं, 1990 के दशक के ज्वलंत सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को छूती है, जैसे राम जन्मभूमि आंदोलन, एक धार्मिक विवाद, और मंडल कमीशन, वंचित जातियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई। प्रोफेसर इस समूह का एक केंद्रीय व्यक्ति 80 घाट में पनपने वाली बौद्धिक जिज्ञासा और सामाजिक टिप्पणी की भावना का प्रतीक है। चूंकि वाराणसी एक पवित्र शहर है, धार्मिक व्यक्ति जैसे स्वामी 80 घाट के सामाजिक ताने बाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपन्यास इस बात की खोज करता है कि कैसे बदलते समय के साथ इन आंकड़ों की भूमिका और धारणा विकसित हो रही है। शायद स्वामी आधुनिकता के पारंपरिक धार्मिक प्रैक्टिसेस पर प्रभाव से जूझ रहा है, या शायद वह समुदाय के भीतर आस्था की बदलती गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। काशी का 80 गंभीर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करने से पीछे नहीं हटता। हालांकि लेखक एक चतुर दृष्टिकोण अपनाता है, हास्य और व्यंग। कल्पना कीजिए कि सामाजिक टिप्पणी एक टिमटिमाते और हल्के हाथ से की जाती है, जिससे संदेश अधिक स्वादिष्ट और विचारोत्तेजक बन जाता है। हास्यपूर्ण स्थितियों और चुटीले संवादों के माध्यम से उपन्यास राजनीतिक पाखंड, धार्मिक अतिवाद के उदय और उपभोक्तावाद के बढ़ते प्रभाव की आलोचना करता है। यह व्यंग्यपूर्ण दृष्टिकोण पाठकों को इन मुद्दों पर हल्के-फुल्के लेकिन प्रभावशाली तरीके से विचार करने की अनुमति देता है। काशी का 80 व्यक्तिगत कहानियों से परे जाता है। यह 80 घाट के सार को ही पकड़ लेता है। इसका लापरवाह रवैया यथास्थिति को चुनौती देने वाली बौद्धिक चर्चाओं के लिए प्रेम और वाराणसी शहर के भीतर इसका गहराई से जुड़ा सांस्कृतिक महत्व। अपने निवासियों के जीवन में खुद को डुबोकर हम इस अनोखी जगह और उसे बांधने वाली भावना की गहरी समझ हासिल करते हैं।